2021 का यूपीएससी तो क्लियर किया, लेकिन यूपीपीएससी में फेल हो गए। कैसा हो गया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, यही हो सकता है, हो भी रहा है, हो रहा है लगातार। कैसे हो रहा है उसको समझाता हूं मैं आपको। एक बड़ी समस्या है, यूपीएससी में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में फैक्चुअल पूछता है, अधिकतर फैक्चुअल प्रश्न। और हम बात कर रहे हैं 2022 यूपीपीएससी कैसे क्लियर करेंगे। प्री 5 चीजें आपको करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। केवल इन 5 चीजों से आपका यूपीपीएससी प्री निकल जाएगा। आप कॉपी मत कीजिए, बिल्कुल कॉपी मत कीजिए यूपीएससी पैटर्न की। आपको 2021 का डाटा आपके पास यदि उपलब्ध हो तो 5400 लोगों ने, 5400 लोगों ने एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में क्वालिफाई किया है यूपीपीएससी प्री। अब 5400 का 60% आप आरक्षण हटाइए उसमें से, तो आपको पता लगेगा लगभग 2200 करीब लोग हैं जो बिना आरक्षण के एग्जीक्यूटिव वर्ग में पास हो पाए हैं। इन 2200 लोगों में यदि जगह बनानी है तो आपको 90 प्लस क्वेश्चंस की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही है। उतना स्कोर 2022 में करना पड़ेगा यदि इतने ही। और जैसा कि आपको पता ही है 168 वैकेंसीज जो 2021 की हैं, वो इसमें अभी पहले से ही पद हैं। 2022 में पदों की संख्या जो भी रहेगी, जितनी भी रहेगी, विज्ञापन कब आएगा और नोटिफिकेशन कब मिलेगा आपको, कौन कौन सी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जीएस में तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं है। जीएस तो आपको उतनी ही पढ़नी है। पहली बात आपको क्या करनी है, नियम नंबर 1, पढ़ने के लिए पढ़ें। आप उस विषय के अध्यापक ना बने, खोजी ना बने, अन्वेषण करता ना बने कि इसका उत्तर क्या होगा। एक प्रश्न के पीछे आप 3-3 घंटे, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने पे 10 जगह चर्चा करते हैं, 3-3 घंटे समय बर्बाद करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आप इतनी देर में इतने ही समय बर्बाद करके या इतना ही समय का सदुपयोग करके 10, 20, 25, 50 नए फैक्ट तैयार कर सकते हैं। नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात ऑप्शन वाले प्रश्न, नियम ये बना लें। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेपर जुलाई 2022 में होना है, अब जब जून आएगी या मई आएगी या जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो यह बिल्कुल गलत है। आज से आपको 100 प्रश्न की प्रैक्टिस डेली करनी है। नियम नंबर 2 क्या बताया मैंने आपको, 100 प्रश्न फैक्चुअल, अर्थात जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस उस जमाने तक करनी है। तो 180 दिन अगर मान लिए जाएं तो 180 दिनों में 100 प्रश्न रोज से 18,000 नए प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं। फैक्ट से फैक्ट ही जिता सकता है आपको। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज जरूर करनी है। यही मैंने टेस्ट सीरीज का ही ऑप्शन दिया है आपको। ये 100 प्रश्न रोज तैयार करने की बात हो रही है। इसके अलावा घटना चक्र, जो पिछले साल के प्रश्नों के उत्तर हैं या पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है, किस प्रकार प्रश्नों का ट्रेड रहा है, वो फैक्ट आपको घटना चक्र की 8 किताबें तैयार करनी है। ये 100 टेस्ट सीरीज कैसे लगाएंगे आप, ये 100 टेस्ट सीरीज हम आपको अवेलेबल कराएंगे, हमारे ग्रुप में अवेलेबल रहेंगी। और मेरी तो पूरी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। जितनी भी टेस्ट सीरीज मैं अवेलेबल कराऊंगा वो फ्री रहेगी। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप भी चलेगा, टेलीग्राम ग्रुप भी चलेगा, तो दोनों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसके अलावा फैक्ट याद कैसे रखें, सबसे बड़ी समस्या है कि फैक्ट पढ़ लिया आपने, 4-4 बार पढ़ लिया है, याद नहीं रहता है। तो उसके लिए आप नोट्स ले लीजिए ट्रिक वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ आपका ट्रिक से तैयार हो जाता है। फैक्ट जहां पूछ रहा है, इसीलिए हम लोगों का रिजल्ट ज्यादा है। और जितने भी पास कैंडिडेट हैं उनमें से अप्रोक्स 20 to 30% ये नोट्स वो पढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें फैक्ट ज़्यादा तैयार रहते हैं। और एक और बड़ी बात है, देखिए इन नोट्स की कीमत है 3,000 रुपये। आप लोगों को 500 रुपये का डिस्काउंट है, कम पैसे में मिल रहा है, 2500 रुपये में वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगली बात, फिर करंट जीके कैसे तैयार करें। करंट जीके के 2 ऑप्शन है आपके पास। यदि आप कोई अन्य एग्जाम देते हैं, अन्य बहुत सारे एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, तो हर महीने जरूर तैयार करना होता है। पीडी से पढ़िए। एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो पूरा पीडी पढ़े और उसमें से काम का छांट के निकाल के देते। जैसे मैं हूं, मैं पूरी 2 किताबें पढ़ता हूं करंट जीके की, उनमें से बच्चों के लिए छांट के निकाल के देता हूं। इतना आप पढ़ लीजिए। इसका फायदा ये होता है कि आपका समय बचता है और एक और बात, कोई भी ऐसी कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए जहां आप प्रत्यक्ष बातचीत ना कर पाए, फोन मिलाएं उस अध्यापक से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए। और दूसरी बात, कोई बहुत 1-2 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि 1-2 लाख रुपए की कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन की जाए। आपको क्या चाहिए कि कोई बस आपको लीड कर सके, थोड़ा सा आपको एडवांस बता दे, समय बचाने की कोई प्रक्रिया हो वहां आपका। देखिए
ये भौंक रहे हैं, ये भौंकते ही रहेंगे, ये पहले भी भौंक रहे थे, ये आज भी भौंक रहे हैं। जब इन्हें ज़रूरत पड़ जाती है, जब इन्हें मौका मिल जाता है, ये भौंक देते हैं। और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। अभी इस पे भी भौंकते रहेंगे कुछ लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन ये चलता रहेगा। समय की मांग है, भौंकना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी भौंकने से जान भी बच जाती है। आगे की बात समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि आपको करना क्या है कि विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, पहली बात तो। दूसरी बात टेस्ट सीरीज लगानी है। तीसरी बात घटना चक्र आपको तैयार करनी है। चौथी बात करंट आपको कोई छांट के दे दे। 2 तरीके बताए करंट के। पहला तो ये है कि आप अंतिम 2 महीने में तैयार करें, जब एग्जाम हो उससे पहले आपका समय खराब ना हो। पूछिए कैसे? कभी कभी एग्जाम डिले हो जाता है, कभी कभी बहुत बाद में होता है, हट जाता है, तो उस समय हमें करंट जी के एडजस्ट करनी पड़ती है, जैसा कि 2021 पीसीएस में हुआ है, 2020 पीसीएस में भी प्री में हुआ था। फिर हमें 2 महीने वो काम के नहीं बचते, जो हमने पढ़े थे वो बेकार जाएगा, समय बर्बाद हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अंतिम 2 महीने लगातार फैक्ट तैयार करने पर ध्यान दें करंट जीके का। दूसरा, आप सारे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां आपको हर महीने तैयार करनी पड़ेगी, और एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सारा खुद पढ़े और आपको बस उतना पढ़ाए जितना कि काम का है। प्री के लिए यही फंडा है, टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज का। ऐसे टेस्ट सीरीज हल नहीं करनी अगर आप समझ रहे हो कि टेस्ट सीरीज आपने 4 ऑप्शन पढ़े ना, सही उत्तर देखिए बस। यही फैक्ट आपके मेंस में काम आएंगे। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में मिलेंगे। बस ये फैक्ट याद करना है आपको। सबसे बड़ी बात यह है। और चौथे पे अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो 4 बातें हो गई हैं। अब इसमें कभी कभी क्या है कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप मेंस को साथ लेके चल सकते हैं, मुख्य परीक्षा को थोड़ा बहुत साथ लेके चल सकते हैं। जीएस का फर्स्ट पेपर आप तैयार कर सकते हैं, जीएस का सेकंड पेपर आप तैयार कर सकते हैं, जीएस का थर्ड पेपर आप तैयार कर सकते हैं। इथिक्स और ऑप्शनल। और अगर उस नोटिफिकेशन की बात है, कुछ चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो आपको जनवरी के लास्ट में पता चल ही जाएगा। और इसके अलावा विज्ञापन आने की जो उम्मीद की जा रही है, मार्च में विज्ञापन आने की उम्मीद है, जून में पेपर होना है, जून में लगभग एग्जाम की लिया जाना है यूपीपीएससी 2022 का। तो जून तक अगर मैं समय मानूं तो केवल आपके पास 6 महीने का समय है। इन 6 महीने में झंडे गाड़ने हैं, जिंदगी जीनी है, अपनी जीवन को बदलना है। तो आप आज से तैयारी शुरू कीजिए, अभी से। एक भी दिन व्यर्थ मत कीजिए। और जिनको गारंटी से 2022 का प्री निकालना है, मेरी तरह से लगातार आपको प्री निकालना है, या मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके हिसाब से आपको प्री निकालना है, लगातार मेंस लिखना है आपको। और एट लास्ट जो जॉब आप चाह रहे हैं या जिस नौकरी की आपको मन करता है जिसे करने का, वो अगर आपको चाहिए तो आप पेड क्लास लीजिए। वहाँ आपको A to Z 100 टेस्ट सीरीज मिलती हैं। 100 टेस्ट सीरीज का मतलब 15,000 प्रश्नों का, प्लस वीडियो क्लासेस। ये कोई टाइम निश्चित नहीं है कि 7 बजे आपको क्लास में बैठना है 2 घंटे, नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो है और कुछ वीडियो ऐप पर अवेलेबल है, कुछ आपके व्हाट्सएप पे आती हैं। इसमें भी ये है, पढ़ने का तरीका ये है कि वो चीज़ें याद रहें आपको, क्योंकि वो हर टॉपिक बताया, टॉपिक के बाद ट्रिक से क्लियर करा दिया कि ये आपका इस तरीके से आपको फैक्ट याद रहेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी किसी समय बात कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, और सभी को 2022 के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।